बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्टीरियस एनालिसिस में चलते हैं। इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 3 बज रहे हैं, पूरा शहर भारी बारिश में डूबा हुआ है और इस सन्नाटे को चीरते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में अचानक एक कॉल आता है। लाइन के दूसरी तरफ एक शख्स है जिसकी आवाज़ बुरी तरह से कांप रही है। वो बस इतना कहता है, यहां एक मर्डर हुआ है। पुलिस ऑपरेटर तुरंत एड्रेस पूछता है, लेकिन जवाब में सिर्फ कुछ सेकंड्स का खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। और फिर फोन कटने से ठीक पहले सिर्फ एक लाइन सुनाई देती है, वो अभी भी यहीं खड़ा है। अब सोचिए, इस आवाज में जो दहशत थी ना, वो किसी को भी अंदर तक डरा सकती है। बिना किसी और जानकारी के फोन कट जाता है। अब ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि एक ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर की शुरुआत है जो रियलिटी की हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देगा। तो उस कॉल के तुरंत बाद इंस्पेक्टर कबीर सिंह अपनी टीम के साथ उस पुराने अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 17 में पहुंचते हैं। अंदर का नज़ारा सच में खौफनाक था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ, अंदर घुसते ही एक टूटी हुई टेबल, दीवारों पर हर तरफ खून के छींटे और ठीक कमरे के बीचों बीच एक आदमी की लाश। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी? मरने वाले की आंखें खौफ से पूरी तरह खुली हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। अब यहां एक ऐसी बात सामने आती है जो इस पूरे केस को इम्पॉसिबल बना देती है। फॉरेंसिक टीम अपना काम शुरू करती है, लेकिन अचानक कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एक कांस्टेबल थोड़ा घबराकर बताता है कि कमरे के अंदर जो फुटप्रिंट्स हैं, जो पैरों के निशान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के हैं। है ना अजीब? क्योंकि दूसरी तरफ सारे फिजिकल एविडेंस चीख चीख कर कह रहे हैं कि फ्लैट में 2 लोग मौजूद थे, एक मरने वाला और एक मारने वाला। तो फिर सवाल ये उठता है कि दूसरे इंसान के पैरों के निशान कहाँ गए? खैर, इंस्पेक्टर कबीर कमरे को बहुत ही ध्यान से एनालाइज कर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र दीवार पर पड़ती है। वहां खून से लिखा हुआ था, उसने मुझे देख लिया, ही सॉ मी। और इस लाइन के ठीक नीचे एक अजीब सा सिंबल बना था। इस सिंबल को देखते ही ना कबीर का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। ये कोई आम ग्राफिटी नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसा निशान था जिसका सीधा कनेक्शन कबीर के अपने पास्ट से था। दरअसल ये एक बहुत ही डार्क टाइमलाइन का हिस्सा था। ठीक 3 साल पहले शहर में एक के बाद एक कई सीरियल किलिंग्स हुई थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि हर एक मर्डर में विक्टिम मरने से पहले अपने खून से ठीक यही लाइन लिखता था, ही सॉ मी। वो केस आज तक अनसॉल्व्ड था, वो कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया। और आज पूरे 3 साल बाद फ्लैट नंबर 17 में वही मैसेज, वही सिंबल फिर से सामने आ खड़ा हुआ था। अब कबीर धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था। माहौल बहुत ही घुटन भरा और क्लॉस्ट्रोफोबिक हो चुका था। कबीर को लगता है कि कातिल शायद अभी भी अंदर ही हैं। वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं, लेकिन अंदर कमरा पूरी तरह से खाली था। ना कोई कातिल, ना कोई और इंसान। कमरे के बीचों बीच बस एक पुराना धूल से भरा हुआ शीशा रखा था। पर उस शीशे पर कुछ ऐसा था जिसने कबीर की सांसें रोक दी। उस शीशे की सतह पर किसी ने अपनी उंगलियों से एक मैसेज लिखा था, अपने पीछे देखो, लुक बिहाइंड यू। ये अल्फाज इतने शांत लेकिन इतने इंटेंस थे कि कबीर के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। साफ था कि कोई अभी अभी वहां मौजूद था। कबीर तुरंत पीछे मुड़ते हैं। कमरे में कोई नहीं था, एकदम खाली। लेकिन जब उनकी नज़र वापस उस शीशे पर पड़ती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। शीशे के अंदर कबीर के ठीक पीछे काले कपड़ों में एक आदमी की परछाई खड़ी थी। कबीर फिर से पलटकर देखते हैं, लेकिन असल कमरे में वो बिल्कुल अकेले थे। वो डरावनी परछाई सिर्फ और सिर्फ उस शीशे के अंदर मौजूद थी। तभी बाहर से एक फोरेंसिक ऑफिसर भागता हुआ आता है। बाहर पड़े विक्टिम की पहचान हो चुकी थी, और यहां एक ऐसा भयानक सच सामने आता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। बाहर जिस आदमी की अभी अभी ताज़ा लाश मिली है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो आदमी, जिसका नाम आर्यन मल्होत्रा है, आज से ठीक 5 साल पहले इसी बिल्डिंग में सुसाइड करके मर चुका था। अब आप ही सोचिए, एक इंसान जो 5 साल पहले ऑफिशियली मर चुका है, उसकी बिल्कुल फ्रेश लाश आज फिर से कैसे मिल सकती है? ये सुनते ही कबीर के हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत 5 साल पुराने रिकॉर्ड्स और क्राइम सीन की फोटोग्राफ्स मंगवाते हैं। आज के फ्लैट नंबर 17 की फोटो और 5 साल पुरानी फोटो में एक खौफनाक समानता थी। कमरा वही है, दीवारें वही हैं, लेकिन सबसे डरावना फोरेंसिक लिंक कुछ और ही था। 5 साल पुरानी फोटो में भी उस शीशे के अंदर वही काली परछाई मौजूद थी। मतलब वो शैडो पूरे 5 सालों से उसी शीशे के अंदर इंतजार कर रही थी। उस रात कबीर को पक्का एहसास हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा सच है जो उनसे छुपाया जा रहा है। वो तय करते हैं कि वो उस अपार्टमेंट में अकेले रुकेंगे रात के 2:47।
अचानक पूरे फ्लैट की लाइट्स बंद हो जाती हैं, बिल्कुल घना अंधेरा। अब कबीर उस फ्लैट नंबर 17 में एकदम अकेले थे। या शायद वो अकेले नहीं थे, क्योंकि तभी बेडरूम से एक आवाज आती है, इंस्पेक्टर। कबीर धीरे धीरे बेडरूम के अंदर जाते हैं। शीशे के सामने कोई खड़ा था, वही काली परछाई, लेकिन इस बार वो अंधेरे में छिपी हुई नहीं थी। इस बार उस परछाई का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद कबीर का था। उस सुपरनैचुरल परछाई ने कबीर का ही रूप ले लिया था। यहां आकर रियलिटी और एक खौफनाक सपने के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाती है। वो परछाई मुस्कुराती है और कहती है, तुम मुझे भूल कैसे गए? कबीर सदमे में पीछे हटने लगते हैं। वो परछाई धीरे धीरे शीशे से बाहर कदम रखती है और एक ऐसा सच बोलती है जो कबीर की पूरी दुनिया को चकनाचूर कर देता है। मैं वो हूं जिसे तुमने 5 साल पहले मारा था। इस सच के बाहर आते ही कबीर के दिमाग में दबी हुई यादों का एक भयानक तूफान आ जाता है। जमीन पर फैला हुआ खून, किसी की चीखने की आवाजें, एक टूटता हुआ शीशा और गुस्से में चलाई गई एक गोली। ये वो यादें थीं जिन्हें कबीर ने अपने दिमाग के किसी गहरे कोने में दफना दिया था और जो अब एक झटके में उनके सामने आ रही थीं। असल में ये एक बहुत ही क्रूशल साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है जिसे गिल्ट इंड्यूस्ड साइकोसिस कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान का अपना गिल्ट और ट्रॉमा इतना हावी हो जाता है कि उसका दिमाग अपनी ही एक अलग रियलिटी बना लेता है। कड़वा सच तो ये था कि 5 साल पहले कबीर ने अपना करप्शन छुपाने के लिए एक बेगुनाह आदमी का मर्डर कर दिया था, और उस बेगुनाह की मौत के गिल्ट ने, उस अपराध बोध ने कबीर के दिमाग को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। तो अल्टीमेट सच क्या निकला? सच ये है कि शहर में कोई और सीरियल किलर था ही नहीं। कबीर खुद हर एक क्राइम सीन को क्रिएट कर रहे थे। वो खुद अपनी ही परछाई बनकर घूम रहे थे और मर्डर कर रहे थे। और सबसे भयानक साइकोलॉजिकल टेरर की बात तो ये है कि उनके कॉन्शियस माइंड को इस बात की भनक तक नहीं थी। वो खुद उस मॉन्स्टर का शिकार कर रहे थे जो असल में उनके अपने ही दिमाग के अंदर पल रहा था। शीशे से बाहर आई वो परछाई जो कबीर का ही एक डार्क हिस्सा थी, एक बहुत ही गहरी बात कहती है, हर कातिल आखिर में अपनी ही परछाई से हारता है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेटाफर है। वो शीशा और वो परछाई इस बात का सबूत थे कि एक इंसान अपने किए हुए गुनाहों से कभी नहीं भाग सकता। अपराध बोध हमेशा एक साये की तरह इंसान के पीछे चलता रहता है। खैर, अगली सुबह होती है। पुलिस की टीम फिर से उसी फ्लैट नंबर 17 में पहुंचती है, लेकिन इस बार उन्हें जो लाश मिलती है वो किसी अनजान विक्टिम की नहीं थी। कमरे के ठीक बीचों बीच खुद लीड इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर कबीर सिंह की लाश पड़ी थी। कहानी बिल्कुल वहीं आकर खत्म हो जाती है जहां से वो शुरू हुई थी। और कमरे की उसी दीवार पर कबीर के ही खून से फिर से वही शब्द लिखे हुए थे, ही सॉ मी। उसने मुझे देख लिया। कबीर के अपने ही गिल्ड ने, उसकी अपनी ही परछाई ने उसे देख लिया था। ये पूरा एनालिसिस हमारे सामने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ जाता है। क्या एक इंसान का दिमाग खुद से ही इतनी डार्क और भयानक सच्चाइयों को छुपाने की ताकत रखता है? क्या हम सब भी किसी न किसी रूप में अपनी ही परछाइयों से भाग रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।